कांग्रेस की सरकार आज से 1 वर्ष पहले सत्ता पर बैठी थी और ये 1 वर्ष विफलताओं का और नाकामयाबियों का वर्ष रहा है। और इस 1 वर्ष में प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं। जनहित की जितनी योजनाएं चलाई गई थी उन योजनाओं में पैसा आ नहीं रहा है। और फिर इस वर्ष एक भारी आपदा प्रदेश में आई और जिस आपदा के कारण से हजारों लोग बेघर हो गए, अनेक लोग अभी भी शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं और लगभग 500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस वर्ष में ऐसे जरूरतमंदों को सहायता तो ये सरकार उपलब्ध करवा नहीं पाई और भारत सरकार से जो धनराशि आई उस धनराशि का आवंटन भी गलत तरीके से किया गया और उसमें भी केवल मात्र एक काम किया कि राजनीति में अवसर तलाश किए गए हैं और उसमें कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया और ये कहा गया कि हमारा कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है और कई पात्र लोग हैं जिनको वह धनराशि मिलनी चाहिए तो उनको मिली नहीं। और कुल्लू जिला में तो जब हमारे लोगों ने आवाज़ उठाई तो अंततः जब जांच की गई तो उस जांच में मणिकरण के पटवारी को सस्पेंड किया गया और ये पाया गया कि कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए थी कि भाई आखिरकार पटवारी ने किसके कहने पर ये किया। और मुझे लगता फिर जांच रोक दी गई क्योंकि पूरे जिला में ऐसे अनेकों अपात्र लोग निकलते और इस सरकार को जश्न मनाने का या खुशी मनाने का कोई अधिकार नहीं, जनता की जरूरतें पूरा करने की आवश्यकता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी आज 11 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आक्रोश रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के दौरान 10 गारंटियां देने की बात की थी उसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और उसके अतिरिक्त हम कुल्लू घाटी के लोग ये कहेंगे कि जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को इस सरकार ने धक्का पहुँचाया है, लेकिन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया है और जिसके कारण से इन्होंने जो बाहरी राज्यों से आने वाले जो हमारे यानी व्यावसायिक वाहन थे उन सब पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसमें 3,000 रुपये पर डे, 4,000 रुपये पर डे, 5,000 रुपये पर डे, जिसके कारण जो हमारे पिछले जो ये यानी 2-3 सीजन जो गए इनमें यानी कि जिस पर्यटक को हिमाचल प्रदेश आना था वो महंगा लगा पड़ने और उन सब ने अपने उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की ओर वो अपने पैकेज देंगे, जिसके कारण से यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत अधिक धक्का पहुँचा। और दूसरा यहाँ पर रेत और बजरी यानी व्यास नदी के किनारे स्टोन क्रशर के लिए बात कही गई, उनको बंद किया गया और जिसके कारण से ग्राम पंचायतों के और सारे जो बाढ़ के कारण नुकसान हुआ, सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए। और फिर सबसे बड़ी बात है जो लोग अपना आशियाना बना रहे थे, अपना घर बना रहे थे, उन सब लोगों को भी रेत बजरी मिल नहीं पाई। अब जब मिलनी प्रारंभ हुई है तो वो लगभग 2,500 रुपये अधिक रेट पर उनको खरीदनी पड़ रही है। काला बाजारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया और इसलिए इन सब को लेकर के आज कुल्लू जिला में भी हम यानी आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। और इस बार का आप देखेंगे कुल्लू के दशहरे में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची की गई है वह भी बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। और पहली बार कुल्लू के दशहरा में लगभग 20-21 देवी देवता जो बंजार घाटी से यहाँ पर आते थे और कई वर्ष से आ रहे थे, उन सब देवी देवताओं के टेंटों को प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती से हटाना ये भी हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की अनेक चीजें हुई हैं, तो इसलिए आज का दिन हम आक्रोश रैली के रूप में और काला दिवस के रूप में मना रहे हैं कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसको कभी भी अगर जाना जाएगा। आज कर्मचारियों के हितों का भी कुठाराघात कर रही है। अभी 12% डीए कर्मचारियों का ड्यू है। जो छठे वेतन आयोग का जो ड्यू था वो भी अभी तक नहीं दिया है। एक कर्मचारी का कम से कम 5 लाख जो एवरेज सरकार को तय है, अभी तक उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा।
जो पेंशन की बात कर रहे हैं, अभी तक जो लीव इनकैशमेंट किसी को नहीं दिया, उस पर कोई बात नहीं हुई है। ग्रेजुटी की बात नहीं है, क्यूमुटेशन की बात नहीं हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के अंदर भी डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है। पहली बार कुल्लू के अंदर ऐसा हुआ कि एक राजनीति की नेता को लाडा का चेयरमैन बनाया। जो लोकल डेवलपमेंट का पैसा है वो 2-3% पैसा जो डीसी के माध्यम से पंचायतों को गांव-गांव में उसकी सड़कें, पानी, बिजली सब उपलब्ध होता है। पहली बार ऐसा हुआ है एक राजनीतिक दल के नेता को, यहाँ के स्थानीय विधायक सीपीएस को उसका चेयरमैन बनाया गया, जिससे कहीं न कहीं जो है भेदभाव की संभावना जो है शत रहती है और भेदभाव हो रहा है। आज जो है हमारे कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही नहीं, पूरे जिले के अंदर जो है पंचायत के प्रधान जिन्होंने अपनी शेल्फ पास की है, अपने काम को तरस रहे हैं। विधायक महोदय, सीपीएस महोदय जो लाडा के चेयरमैन हैं, उनके काम में टांग अड़ा रहे हैं। जो हमारी ग्राम सभा है, ग्राम सभा ने ग्राम सभा हमारी लोकतंत्र का आधार है। ग्राम सभा ने पास की हुई शेल्फ को भी वीटो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं वो करो। अपनी इच्छाओं को जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। अब जनता की शक्ति को अपनी शक्ति सोच बैठे हैं और विकास के नाम में कोई कार्य नहीं हुए। पुराने कार्यों को ही दोबारा हरी झंडी दिखाई जा रही है। अभी त्रासदी के टाइम में जो रोड टूटे थे, कहीं पुल टूटे थे, जो रूटीन में ठीक हुए हैं, उनका दोबारा से उद्घाटन हो रहा है। नए डब्बे में पुरानी चीजें परोस के बेची जा रही है और जगह जगह जो है जहां भी लगता है कि जो पिछली सरकार का काम चालू करना था, वहां पर पुजारी लेके पूजा पाठ काम शुरू कर देते हैं। 10 मीडिया वालों को बुलाते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। जो मैं जानता हूं मैं ही सब कुछ जानता हूं, बाकी कुछ नहीं जानते। मैं तो कहता हूं कि विधायक महोदय को, सीपीएस महोदय को एक पुजारी की पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि रोज जरूरत पड़ेगी उनको। अभी बोलने वाले बहुत पक्का है, इतना पक्का है कि इस सरकार के दिन बहुत कम है। ये भारतीय जनता पार्टी, या मैं नहीं कह रहा हूं, गांव-गांव में हर जनमानस ये कहता है। जनता जो इस सरकार से त्रस्त है, आज तक इनकी भी सरकार आई, उसने भी इतनी लापरवाही और घटिया काम नहीं किया। और आने वाले समय में आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस सरकार को सबक जरूर खाना है। धन्यवाद। सरकार सबको धोखा देकर बनाई गई सरकार अपनी 1 साल का जश्न धर्मशाला में बना रही है और हम यहाँ ये प्रदर्शन रैली कर रहे हैं, विरोध आक्रोश रैली कर रहे हैं। एक बात सत्य है कि पाप का घड़ा अब भर गया है और अब ये फूटेगा। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, थोड़े समय में चलता है और सत्ता प्राप्त करने के लिए छल कपट करना ये भी एक पाप है। ये पाप का घड़ा अब जल्दी फूटेगा, इसीलिए उछल कर बोल रहा है। कहा था कि आप ओपीएस की बात करें, उनका जितना एरिया था आज एक फूटी कौड़ी अभी तक नहीं मिली और फाइलों का ढेर चीफ सेक्रेटरी महोदय के कमरे में है। और जो नई पेंशन का हाल है वो तो छोड़ ही दी थी, अभी तक तो फाइलें ही बन गई है। कब वो दिन आएगा तो मुझे लगता है इस सरकार के समय में नहीं आएगा इस सरकार का दिन। और एक बात बड़ी कहते हैं, यहाँ एक महिला भी अभी भी बोल रही थी कि एक होली तो 500, 2 होली 1500, 2 हुई तो 10,000, 3 हुई तो 4500, 4 हुई तो 6,000। इतनी फूटी कौड़ी नहीं मिली। इस प्रकार की ठगी की है। जाकर महिलाओं के पास फार्म भरे गए और उनको फार्म भरने के बाद रैली में कहा कि ये तब लगेगी जब रैली में आएंगे। चुनावी रैली थी उस बंदे की, तो वो ठग कर सारी। मैंने कहा था, यहाँ मैंने गोविंद जी सिंह जी से भी बात की थी, सरकार से भी अपनी बात की थी कि ये भी जो है अपराध है
ये ठगी से भरवा रहे फार्म, और ये झूठी बात करना, ये इलेक्शन कमीशन में इनकी जो है ये उस वक्त ही इनको रद्द कर दे जाते हैं इनके नॉमिनेशन। इन्होंने नहीं किया, लेकिन अब भगवान पर छोड़ा, भगवान ने निश्चित करना। और फिर एक बात और कहते हैं कि हम तो बड़े भारी सच बोलते हैं, ऊपर हमारे बड़े संबंध है, पैसा लाने वाले हम और केंद्र की सरकार को निवेदन करने वाले हम, तो ये बोलता है मैं भाई बंदी है मेरी, ते प्यार है तेरा की नाता से पूरू था तू बड़ा सका नाती बनूंगा 30% समझा। सरकार हमारी ऊपर, पैसा आता है तो भी इसी प्रकार की बात करता है। तो ये इस प्रकार से झूठ बोलने वाले आदमियों का कोई सिर ना होता ना पैर होता। आज पता लग रहा है, महिलाओं को भी उस दिन दोनों में बोला था, मैंने कहा ठग मंत्र नहीं बोला क्या उन्हें बोलू था मेलने, बोला तू लाड़ी उली था तबे कि मैंने तो तू ही 13,000 मिले, एक कीड़ा नहीं मिलू तो दूसरी तो कौन देना। इस प्रकार की बातें की, ये ठगी।